हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरजे स्पिरिचुअल ज्ञान में। और आज मैं आपको बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें अपने बुज़ुर्गों की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे आने वाले दुखों को दूर करेगा। तो चलो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के बहुत सारे सामान लाया था। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उस सामान को देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वो शायद उन्हें दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा, पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी वाले के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या आपको? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ तो मैं ढूंढ देता हूँ बाबा। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी, बाबा ने बोला। बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए। दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया, बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए मुझे। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैलाकर रख दिए। लो बाबा, अब खुद ही देख लो कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून कलर की बिंदी उठाई थी। बाबा ने पूछा, कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बोले, अरे बहू, ज़रा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी बिटिया, उसी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है, बाबा ने धीरे से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक पाले हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागिन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दोगे? जो पैसे देंगे वो भी मेरे पति की ही कमाई होगी, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया।
बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले के पास वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो, बिंदी ही तो थी। अम्मा ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिंदी ही थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी। बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी, एक काम करो, पूजा घर से हिंगलू ले आओ, उसी लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथों में हिंगलू के लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, देख ले मैं हिंगलूस ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही, उठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थीं हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागिन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागिन थीं, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। तो दोस्तों यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। अपने समाज में सिर्फ 2-4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण तो नहीं? नाते रिश्तों की समाप्ति, धन लिप्सा की अंधी दौड़, लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं? कृपया हम सभी एक छोटा सा प्रयास करें, अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान। सभी को एक दिन बूढ़ा होना ही है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अनुसरण न कर हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।